गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पीछे के दो वीडियोस में, लास्ट टू वीडियोस में इक्वल इंटरवल पर न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फार्मूला दोनों फार्मूलों के डेरिवेशन किए थे और एक एक एग्जाम्पल इन फार्मूलों के आधार पर सॉल्व करके हमने बताए थे। आज इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हुए अनदर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। उन अनदर एग्जाम्पल्स में उसकी टाइप दूसरी होगी कि हमें क्लास इंटरवल में x की जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्लास इंटरवल में गिवन है। क्लास इंटरवल से हम इनको किस तरह से चेंज करते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जब हमारे पास x जो है वो क्लास इंटरवल में गिवन है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लेट अस सपोज वी हैव गिवन x एंड fx, हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 19, then 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, and we have given 41, then 62, then 65, then 50 and 70, and find out the values. Estimate the number less than 70। अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई डेटाज आपको गिवन है, x is given in the class interval 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, and we have given the fx equals to 41, 62, 65, 50 and 70. Estimate the number less than 70 means इन डेटा से हमें लेस देन 70 पे इसके आपको एस्टिमेट करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी, इसमें fx की वैल्यू कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस x जो टेबल आपकी गिवन है x, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इस फ्रीक्वेंसी को इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये जो fx गिवन है फ्रीक्वेंसी, इसको हम संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं। और जो टेबल है उस टेबल को भी हम लोग इस तरह से करते हैं कि x की जो वैल्यूज गिवन है उसको हम लिखते हैं लेस देन 19, फिर लेस देन 39, लेस देन 59, लेस देन 79 and less than 99 means हमें एफ गिवन है 41, 62, 65, 50 and next is 70. This is your f. So less than जब हमारा ये x होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो f है वो कन्वर्ट इनटू cf. This is very important. Cumulative frequency in the class interval. इस बात का ध्यान रखना है। ये जो 0 to 19 क्लास इंटरवल में we have given fx equal to frequency is 41, 20 to 39 में 62, ये इस क्लास इंटरवल का पर्टिकुलर नंबर है। 40 से लेकर 59 में ये क्लास इंटरवल का नंबर हमारा 65 है, 60 to 79 में 50, 80 to 99 में 70। सो ये जो हमारे पास f है उसके अकॉर्डिंग दिस योर cf इज 41। देन लेस देन 39 में हमारा ये जो 29 वाला इंक्लूड होगा, मीन्स हमारा इसका CF निकालना, मीन्स इसको ऐड कीजिए 3 और 103, इसमें इसको ऐड कीजिए 168, देन इसमें इसको ऐड कीजिए 218 और इसमें इसको ऐड कीजिए 225। मीन्स हमारा जो x है उस x को यदि आप देखते हैं, उस x को आप देखते हैं तो लेस देन 19 में हमारा यहाँ 41 था, लेकिन अगली जो क्लास थी हमारी 20 से 39 तक है, 20 से 39 के बीच। तो 20 से 39 को हमने लिखा है लेस देन 39 मीन्स 0 से 19, अगेन ये 0 से 39 मीन्स जो हमारी सीक्वेंस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 103। ये हमारा 0 to 19 देन 0 to 39, फिर अगेन 0 to 59 में 65 ऐड हो गया और हमारा 168 एंड सेम सिमिलरली वे में 79 and 99। Then find out the forward table.
table means we have given delta, then again minus 62, 65, 50, 70. Then delta square is 3 minus 15 and minus 33. Then delta cube is minus 18 और ये minus 18 plus minus 18. Delta 4 is 0. Means हमारी जो forward table है वो forward table is same as this. Then F then CF and using the forward table 103 minus 41 62 168 minus 103 plus 65 218 minus 168 50 225 minus 218 70 फिर 65 minus 62 3 50 minus 65 minus 15 17 minus 50 is minus 33 then minus 18 and 0. Then find out the value of m. M equals to x minus a upon h. X is less than 70. X is less than 70 means हमारे पास जो है ना वो 70 पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. X is less than 70. So this is equals to 70 minus a is 19 less than a. This is your a. So a is 19 upon h. H is 39 minus 19 which is equal to 20. This implies कितना हो जाएगा 51 upon 20 therefore 2.25 2.55 2.55. This is your m. Now using the formula Pnx f of a plus mh equal to f of a plus mc1 delta f of a plus mc2 delta square f of a plus mc3 delta cube f of a because delta 4 is 0. So this is the Newton-Gagry forward formula. Then put the values of f of a. F of a is देखिए 19 is a तो इससे corresponding a f of a is this. This is your f only. CF is here f. So this is your 41 plus m is 2.55 into delta f of a is 62 plus 2.55 minus 1 upon factorial 2 into delta square is 3 plus 2.55 minus 1 2.55 minus 2 upon factorial 3 into minus 18. This is minus 18. Now solving this we get this is equals to 41 plus 158.10 plus 5.93 minus 6.52. This is equals to 198.51 which is equals to 199. So less than 970, a number less than 70 is given by 199. So ये आपने देखा कि जब हमारे को x क्लास इंटरवल में गिवन हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज गिविंग बाय लेस देन 19 मींस 19 से कम. फिर अगला जो अपने पास लाइन नंबर है 39 तो 39 से 0 से लेकर 39 में हम इसकी जो है CF जो है उसको कन्वर्ट इनटू संजय बारंबार था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें इसको ऐड करना है 41 added by 62 we get 103 and then again less than 59. So less than 59 में means हमारे पास 0 से लेके 59 तक के सारे f is converted into frequency cumulative frequency is 108 and similarly 208 218 and 225 and taking CF as a function और उसको फॉरवर्ड टेबल आप यूज कीजिए और फॉरवर्ड टेबल यूज करने के बाद आप डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब डेल्टा 4 एंड सो ऑन ये टर्म्स निकाल दीजिए फॉरवर्ड टेबल की और फॉरवर्ड टेबल की सहायता से फिर आप m की वैल्यू निकालें. x इज अननोन जिसका आपको वैल्यू निकालनी है x इज अननोन और फिर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस x. सो 19 अपॉन h इनका डिफरेंस 39 minus 19 59 minus 39 79 minus 59 and so on. So this is your 19 upon 20. So
So this is 2.55. Using the न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, हम न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लें और लेस देन 70 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 199. Now again solve another example for this type of equation. इसी तरह का हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे एज ग्रुप एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज ग्रुप आपको गिवन है 25 to 35, 35 to 45, 45 to 65, 55 and 55 to 65, and deaths, number of deaths आपको गिवन है. दिस इज योर fx, दिस इज योर x. सो ये हमें गिवन है 13229, 18139, 2425, 24225 and 31416, 496. दिस इज योर fx. अब इस इंटरवल में हमें क्या निकालना है? 45 to 50 and next है 50 to 55. इनके बीच number of deaths, number of deaths ये निकालना है. तो अब देखिए इसमें क्या है, हमें उसमें तो हमें less than 70 मीन्स हमने क्या किया कि जो क्लास इंटरवल थे उस इंटरवल को हमने इस तरह से ले लिया कि लेस देन 70 का हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते थे. लेकिन यहाँ मैं इस एग्जाम्पल में 25 से 35, then 35 to 45, 45 to 50 and 55 to 60 दिया हुआ है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 45 to 50. 45 से लेकर 50 मीन्स इस इंटरवल को ब्रेक करके हमें इसकी नंबर ऑफ डेथ निकालनी है. देन नेक्स्ट है 50 to 55 मीन्स हमारे पास जो ये इंटरवल है उस इंटरवल के ब्रेक करके आपको इस नंबर को ब्रेक करके दो वैल्यूज आपको निकालनी है fx के रूप में. तो हम लोग क्या करें, x इसी फॉर्म में रहेगा. टेबल जो हमारी बनेगी x, इसमें क्या होगा कि अबव 25 एंड लेस देन 35 मीन्स x जो आप लिखेंगे, x जो होगा वो होगा अबव 25 एंड लेस देन 35. हमें x जो इंटरवल गिवन है ये 25 से ऊपर और 35 तक लेस देन 35 तक के नंबर आपको गिवन है. तो मीन्स हमारे पास यहाँ इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है क्योंकि आपको डायरेक्टली दिया हुआ है. दिस इज योर fx इज 13229. ये आपको fx इसी इंटरवल का दिया गया है. सिमिलरली अबव नेक्स्ट हमारा होगा अबव 35 एंड less than 45 and above 45 and less than 55 and again last is above 55 and less than 65. ये आपको इंटरवल गिवन है. इन्हीं इंटरवल को आप यूज करते हुए डायरेक्टली ले लें. इसमें CF नहीं निकालना. क्यों नहीं निकालना? क्योंकि हमारे को ये पर्टिकुलर इंटरवल उसके ब्रेक करके दो वैल्यूज आपको निकालनी है. तो देयरफॉर x इज सेम एज दिस, देन द fx इज सेम 18139, 24225 एंड 31496. दिस इज योर fx. To find out the value for the forward table delta is given by, इसमें से इसको माइनस करेंगे. इसी रूप से बनानी है. अभी देखिए इसमें थोड़ा सा इसको सही कर लें. लेस देन 25, 20 अबव, दिस इज योर 25, दिस इज योर 25, दिस इज योर 25. सो दिस इज योर f. अगेन CF निकालें. CF मींस 13229, देन इसको ऐड कर लें 31
368, then 5559387 089. Then delta is given by 181392422531496, and then 6086 and 7271. This is your delta square. Again delta cube is given by 1185. अब देखिए अबाउट 25, हर एक नंबर को x को इस कन्वर्ट इनटू अबाउट 25, अबाउट 25, अबाउट 25 and अबाउट 25. Next first term is 35, second is 45. So f in combinative frequency add of these two terms is 31386, and similarly when above 25 and less than 55 add three terms and 55573, and similarly last CF से ये निकाल दें. और अब देखिए यहाँ पे दिस इज योर, तो f हम लोग 50 पे निकालेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 45 तक है, 45 तक दिस नंबर, और 50 अगर आप निकालेंगे तो 50 से क्या होगा कि उसको माइनस करेंगे. तो f50 मीन्स n की वैल्यू निकालिए, n इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन h. हियर x आपके पास है 50 जिसका आपको वैल्यू निकालनी है. दिस इज 50 माइनस x इज 35, फर्स्ट टर्म a की, तो a इज 35 अपॉन h इतना डिफरेंस 45 माइनस 35 इज 10. तो दिस इज इक्वल्स टू 15 upon 10, 1.5. This is your m. So using the formula f50 equal to f of a plus mc1 delta f of a plus mc2 delta square f of a and mc3 delta cube f of a, and put the value of m and fa delta f of a. This is your f of a. So f is taking as fx as इस समय में CF का जो पहला पार्ट होगा दिस इज योर f of a, दिस इज योर डेल्टा f of a, दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर f of a and डेल्टा क्यूब f of a. So this implies 13229 plus 1.5 into delta f of a is 139 plus mc2 is 1.5 and 1.5 minus 1 upon factorial 2 into delta square f of a is 6086 plus 1.5 minus 1, 1.5 minus 2 upon factorial 3 into 1185. After solving these, we have 13229 plus 27208 plus 0.5 plus 2282.25 plus 74.0625. After solving this is your 42646. 42646. Then if you want to find the value of 40 to 50, 45 to 50, this is the value of 50, or this is the value of up to 45. This is your 31,368, or 50 तक हमारी होगी 42,646. So between 45 and 50, therefore 42,646 minus 31,368. So this implies the value होगी आपकी 11,278. This is the in between 40 and 50. इस क्लास के नंबर ऑफ डेथ अगर आपको निकालना है 45 की हमें अप टू 45 तक हमारे पास यहाँ गिवन है, और अप टू 50 तक की हमने इस फॉर्मूले से यूज करके निकाला, और इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो अप टू 50 माइनस अप टू 45. दिस इज योर 11,275. 45 टू 50 तक की. सिमिलर वे में अगर आपको 50 से 55 निकालना है, 50 तक की आपके पास है 50 तक की, और फिर अप टू 55 आप देखिए इस टेबल से ये वैल्यू अप टू 55 है, तो 55 माइनस 50, तो 55 की वैल्यू हमारे पास है 55573. 55,573 माइनस
50 is 42646. So this is equals to 1294,947. 12947. This is your number of deaths in the class interval 55 to 50 or 50 to 55. This is given by 12,947. So हमने देखा कि न्यूटन के एग्री फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा के इफ यू हैव गिवन ए क्लास इंटरवल फॉर्मूला, क्लास इंटरवल क्वेश्चन, तो क्लास इंटरवल क्वेश्चन से सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एफ विल बी कन्वर्ट इनटू सी एफ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है एफ विल बी कन्वर्ट इनटू सी एफ इन ए क्लास इंटरवल फॉर्मूला, और जो एक्स होगा वो हमारा जो लोअर लिमिट है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से ही हम शुरू करेंगे और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चले जाएंगे हर बार, 35, 45 एंड देन 55 एंड देन 65, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो डिज़ायर आपकी जो वैल्यूज़ होगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, और हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास न्यूटन के एग्री बैकवर्ड फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, अलग टाइप की प्रॉब्लम, और उनको सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रॉब्लम जो भी दोनों न्यूटन एग्री फॉरवर्ड एंड न्यूटन एग्री बैकवर्ड, ये ध्यान रखना विशेष रूप से ये इक्वल इंटरवल पर ही सॉल्व हो रही है। इक्वल इंटरवल नहीं है तो आप इन फॉर्मूलों को यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू।